अभी देखो सभी प्लांट वो पेड़ है। ये आपने कॉस्मोस से लिए हैं? नहीं पता नहीं अलग से डाउनलोड करके लिए हैं? हाँ। चलिए फिर इन सबको मैं ऐसे करता हूँ, मैप कर लेता हूँ अपने हिसाब से ट्रैक के साथ। इस पे जाओगे कंटिन्यू ब्राउज के साथ, आपका फोल्डर में कौन कौन सा है आपके पेन ड्राइव से ले लेता हूँ इसको, ठीक है। पेन ड्राइव में फोल्डर का नाम क्या था? मटेरियल के नाम से। इसको लेके इसको ऐड ऑन में लेता हूँ, ऑल सब फोल्डर्स यूज फॉर, और इसे कर दिया मैंने ओके। अभी कुछ है जो अभी नहीं है इसमें लोकेशन, एक बार और करता हूँ ब्राउज, ऐड, ये आपकी पेन ड्राइव मैंने मटेरियल से ले ली। MOHINDER। सर पता है आपको, उस दिन सर कहते थे फ्राइडे को विश्वास सर कि मैं आया तो मैंने जो है टैलेंट वाला स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे प्रीत बिहार और बासठ की भी बोले तो मैंने स्टार्ट करा है और फिर उसके बाद बंद भी करा दिया। अच्छा अच्छा, ये की सारे क्रेडिट इनको ही चाहिए होते। अच्छा, वो ये होता ना, ये असल में विश्वास सर यहाँ के पुराने फैकल्टी है। चल वो बोल रहे थे मैं 23 में आया था। हाँ, नहीं उससे पहले क्या है, ये पहले वहाँ पर थे साउथ एक्स में। साउथ एक्स से फिर इनकी शिफ्टिंग हुई पृथ्वी से फिर इधर आए। भगा दिए गए? नहीं, उसके बाद भगा नहीं गए, मतलब 62 में भी गए, फिर 62 से वापस आए, तो फिर इधर वापस आ गए। अब फिर जाने वाले, फिर 62 में जाने वाले। चले जाए। फिर हमारी बैच चल रही थी तब तो 3 दिन इधर रहते थे, 3 दिन उधर रहते थे। हाँ वही था, उस समय यही था। ये कुछ मटेरियल्स नहीं आए, इसमें मटेरियल्स पूरे नहीं आए, कोई नहीं, हम इसको मैप कर लेंगे। लास्ट वाले में ये गूगल ड्राइव को एक्सेस कोई भी कर सकता है, आपका दिया हुआ डेटा जो गूगल ड्राइव पे जाएगा वो आपको, आपका एक्सेस कोई भी ले सकता है उस फोल्डर के लिए जिसमें आप अपलोड करोगे। हाँ यस, नहीं ये इनका बना हुआ है, इनको टेक्सचर में और लाइटिंग में दिक्कत आ रही है। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं आपके टेक्सचर कौन कौन से लगे हुए हैं। ये रहे, अभी कुछ में लगाया होगा, वैसे टेक्सचर गैलरी पड़ी है उसी में पड़ी है ना उस फोल्डर में। बस ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने काम आपको बताया था कि सेलेक्ट ऑल कर लोगे ओवरऑल, इसके हिसाब से डाउनलोड किए थे। ये लाइट वेटेड है, हाँ? नहीं, सबमिट करके मेरे को सर उसकी वो इन्फॉर्मेशन भेजो। यस आई सबमिटेड, स्क्रीनशॉट दे दो जो यही अनाउंसमेंट वाला ग्रुप है उसी में डाल दो, अपने ग्रुप में, अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में, अपने ग्रुप में डाल के दो। हाँ ये आ गया, ठीक ठीक है। नीचे लिख देना कैटेगरी टेकन आर्किटेक्ट 3D आर्किटेक्ट। और ये देखो, अब इसमें क्या है, हमारे को एक ट्रैकिंग पॉइंट मिलता है ट्रैकिंग करने के लिए टेक्सचर को। तो ये टेक्सचर जो भी लगा रखे इसको मैंने कर दिया रीसेट ऑल मटेरियल स्लॉट्स, ताकि कोई भी मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंस में ना रहे। इसका नेमिंग हम रीनेम बाद में कर देंगे। अब सिलेक्ट ऑल करके सबके ऊपर एक ही मटेरियल बॉल पहले लगा दो, इसे कर दो रीनेम विद इंटीरियर मैट्स, इसका नाम दे दिया इंटीरियर मैट्स। ओके, तो इसका नाम इंटीरियर मैट्स के नाम से यहाँ पर स्टोर करवा दिया। अब इस इंटीरियर मैट्स के अंदर हम लेंगे सब डिविजन्स,
बाय दी वीरे प्रोसीजर्स। इसके अंदर जाएंगे, पहला काम यही करेंगे, वीरे मटेरियल को इस्तेमाल, जो वीरे की गैलरी है हमारी उसी के थ्रू। तो सबसे पहला काम हमारा वीरे का गैलरी आ जाना चाहिए, ये वाला। और ठीक यहाँ पर कलर हम बाय डिफॉल्ट सबका एक कॉमन थोड़ा डार्क कर देते हैं, कॉमन सबका। तो मैंने सबको एक ही मेटल में अभी फिलहाल डाल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि कौन सा मेटल किसके ऊपर चला गया। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर डाल दोगे मटेरियल आईडी, मल्टी सब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ले लोगे मल्टी सब ऑब्जेक्ट और इसे कर दोगे ओके। और यहाँ पर लगा दोगे टोटल नंबर ऑफ आईडी अभी 10 है डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट 10 आईडी हमें मिल जाती है अपने आप। तो 10 की 10 रहने तो कोई इशू नहीं है। इसमें सबके ऊपर एक एक अलग अलग मटेरियल आईडी लगाते जाओ और उसका नाम रीनेम करते जाओ। बाद में ये रीनेम कर देंगे सारा, क्योंकि हमने सबके ऊपर भी एक मटेरियल को कॉल में ले लिया। बाद में इसका नाम रीनेम चेंज कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, इंडिविजुअल मटेरियल को कॉल कर सकते हो। कॉपी बना के। तो पहला मटेरियल हमने ले लिया, सेकंड मटेरियल में अब सेलेक्ट द ऑल। अब इसी किसी एक बॉडी का सिलेक्शन एडिबल पॉली में अटैच बाय एलिमेंट मल्टीपल, इन सारे ऑब्जेक्ट को अटैच बाय मल्टीपल पे क्लिक ले लो। और अभी आपसे पूछेगा जितनी लेयर्स आपने बना रखी हैं ये सारी लेयर्स मुझे कॉमनली मर्ज करनी है। तो मर्ज करने के लिए पहला काम यही करोगे, अटैच देम। पहले मर्ज कर लेंगे लेयर्स, आपने लेयर्स बना रखी है राइट, ये सारी लेयर्स को मर्ज देम इन अ सिंगल एरिया। जैसे हमने क्लीन अप के लिए किया था, सेम फंडा। अब ठीक इनमें से कोई एक लेयर का सिलेक्शन लेकर के इनको अटैच कर दोगे बाय मल्टीपल। तो अब चले जाओ यहाँ पर सेलेक्ट अटैच बाय मल्टीपल, then select the complete list and then attach them। ये सारा कुछ अटैच हमने कर दिया एक ही पॉली प्लेट के अंदर। अब ये सारा का सारा काम हमारा एक ही लेयर के अंदर कंसेप्ट में जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं हमारी अटैचमेंट लेयर कितनी है, 3D। तो ये एलिमेंट है कंट्रोल ए, इसमें 2 ही हैं, बाकी अभी अटैच नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे ख्याल से 2D है सारे, 2D भी बना रखे हैं सारे। तो वही वो 2D में है। इनमें से किसी एक का सिलेक्शन ये भी ले लो, इस पे भी कर दो अटैच बाय 3D ज्योमेट्री मल्टीपल्स। अब ये सारा काम अटैच हो जाएगा। ये हो गया राइट, सारा अटैच हो गया। अब सबके ऊपर एलिमेंट का सिलेक्शन लेके कंट्रोल ए, यानी सारी मेटल बाउंड्री को एक साथ सिलेक्ट कर लो और इसके ऊपर एक ही आईडी डाल दो, सिंगल आईडी एज वन। सबके ऊपर कॉमनली अब एक आईडी चल रही है। तो बस अब इतना काम करने के ठीक बाद, जैसे मान लो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया या इस दीवार को और इस दीवार को सिलेक्ट कर लिया, इसका आईडी नंबर डाल दिया मैंने 2। जैसे इसका और इसका इकट्ठा मान लो आईडी नंबर डाल दिया 2। इधर भी देखो, ये दीवारों का, सिर्फ दीवारों का सिलेक्शन लिया गया और इस पे डाल दो आईडी नंबर 2। तो यहाँ पर आईडी नंबर 2 यहाँ से ले लेंगे, इस तरफ 2, और इस 2 आईडी पे जाके एक नया कलर डाल लेते हैं, फिलहाल कोई नया कलर, ताकि हमारी रिप्लेसमेंट वहां पर दीवार की हो जाए। तो देखो द पोज इज गोइंग टू बी चेंज। यानी सबसे आसान तरीका बताऊंगा ये वाला, ताकि कोई क्लैरिटी में डिफरेंस ना रहे। अब इसे और इससे भी सिलेक्ट कर लो, ये भी सेम आईडी का कलर होना चाहिए, ये वाला पार्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैमरा व्यू में जाएंगे, यहाँ पर 2D, इधर से चले जाएंगे ना पर्सपेक्टिव, इसको बना देंगे पर्सपेक्टिव और इसे बना देंगे कैमरा। ये C, इस पे C मैंने ऑन कर दिया और हम चेंज इस पे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट मैंने आईडी नंबर 2 का इस्तेमाल लिया था, इसको आईडी नंबर 2 में डाल देते हैं। ये वाला पार्ट, ये जो पिलर बीम बना हुआ, क्योंकि दीवार के कलर के मैचिंग से ही होना चाहिए, तो इसके भी आईडी नंबर 2 में कन्वर्ट कर दो। यानी जो चीज आईडी 2 में जाती जाएगी वो सेम कलर में प्रेजेंस में आती जाएगी। अब इसी तरीके से रूफ, ऊपर की रूफ, ये और ये रूफ पूरी,
ये आईडी नंबर 3 में चली जाएगी, आईडी नंबर 3। और जब आईडी नंबर 3 में आ जाओगे तो यहाँ पर गो टू पेरेंट और आईडी नंबर 3 में जाके कलर बदल दो अपनी मर्जी का। इसे हम प्योर व्हाइट में डाल देते हैं और इसे असाइन कर देते हैं, डन। अब देखोगे ऊपर का पोज इज गोइंग टू बी चेंज बाय व्हाइट कलर। तो देखते हैं क्या ऊपर का पोज चेंज हो गया व्हाइट। तो यहाँ से पर्सपेक्टिव में समझ में आएगा कि ये हो गया कि नहीं। इधर अभी क्योंकि लाइट नहीं है इसलिए यहाँ पर अभी प्रेजेंस दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर धीरे कैमरा लगा हुआ है, दैट इज व्हाई। नंबर 3, यानी 3 आईडी होगी। अब इसका नाम चेंज कर दो, ये है रूफ मटेरियल, रूफ मैट, और ये है अंदर की वॉल मटेरियल आईडी 2। इसका नाम दे दो इंटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल्स। यानी नाम से पता लग जाए किसके लिए हमने कौन सा मटेरियल कहां पर कैसे डाला। नंबर 3 नंबर आईडी के बाद आ जाता है 4 नंबर आईडी। तो 4 नंबर आईडी हम किससे मान लेते हैं, ये जो अंदर की है ये वाली लाइट, इसको हम कोव लाइट बोलते हैं। ये कोव लाइट डिजाइन करेंगे जो आपने मुझे पिक्चर दिखाई उसको। ये मैच लाइट लगी हुई है, ये मैच लाइट लगा रखी है इस पे। तो मैच लाइट अभी प्रेजेंस में है नहीं, इसमें देखता हूँ यहाँ पर है। सब रेंडर में दिखती है, पता है? अच्छा हाँ, रेंडर में दिखाई। आपने इसको मैच लाइट बना रखा है। यहाँ पे। अब तभी उसमें येलो कलर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसके लिए इसे सिलेक्ट कर लो। एक बार चेक कर लेते हैं, ये मैच लाइट लगी बढ़िया, ठीक है, ये सही है, ये चल जाएगी। और एक बार इसका रेंडर प्रीव्यू भी देख लेते हैं अभी 3 आईडी के साथ। अब ये वाले वुडन फेसेस हैं, ये वाले यानी एलिमेंट, ये वाले, ये जितने भी ये सारे वुडन फेसेस हैं। इसका मतलब यहाँ पर आओ, इनके इन वुडन फेसेस को कर लेंगे सिलेक्ट, यानी ये वाले, ये जितने भी हैं इनको सिलेक्शन लेने का तरीका F3 फ्रंट, यहां से कुछ ऐसे इसकी सिलेक्शन यहां पर बना दो और इसका सिलेक्शन ले लो बाय वर्टेक्स ऑन, बाय पॉलीगन ऑन। तो इसके लिए सिलेक्ट नाउ बाय पॉलीगन सिलेक्शन, और इसमें एक ऑप्शन ले लो आसान तरीका बाय वर्टेक्स, देन क्लिक ऑन दिस एंड देन सेलेक्ट एंड ड्रैग दिस ओवर। यानी इसके ऊपर हमें ड्रैग करना है, इनके ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करके चलते जाओगे इनके वर्टेक्स सिलेक्शन में आते चले जाएंगे। तो इसके लिए पेंट टूल का इस्तेमाल ले लो, बाहर से क्लिक और इसकी पेंटिंग यहाँ से निकाल दो। समझ में आ रही? यानी ये जल्दी से इसका कंसेप्ट मिल जाएगा, नहीं तो वो पूरे विजुअल्स को सिलेक्ट कर जाएगा। ठीक है राइट? और ऑल्ट के साथ इसे माइनस कर दो। ये जो पार्ट है ऑल्ट के साथ ये माइनस हो जाएगा, ये भी ये रहेगा, क्योंकि इधर की दीवारें और इधर की दीवारें, इसको भी कंट्रोल के साथ ले लो। ये साइड व्यू पोर्ट से जाके एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये पीछे की दीवारें सिलेक्ट हुई है, पीछे की दीवार हमें नहीं सिलेक्ट करनी, इसे भी हटा दो। और ये इधर की ये दीवारें भी अभी फिलहाल हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि ये सारे पैनल्स के डिजाइन्स हैं। पैनल के डिजाइन को हम बाद में लेंगे। ये सारा का सारा सिलेक्शन मेथड हमारा यहाँ बदल जाएगा। जूम करके देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये ताकि हम दीवार की सिलेक्शंस को बड़े आराम से हटा पाए। ठीक है, और कुछ चीजें जो सिलेक्शन में नहीं आई हो उनको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके ले सकते हो आगे। जैसे ये कई बार छोटी छोटी चीजें सिलेक्शन में नहीं आ पाती, उनको सिलेक्शन में ले जाओ बाय क्लिकिंग ऑनली। और इधर के पीओपी की डिजाइन यहाँ पर भी है, ये सही है, अब तो बिल्कुल सही है। अब इस तरह से नीचे की भी डिजाइन अगर सिलेक्शन में लेनी हो तो ये भी ले सकते हो, ये वाली बात। इन सिलेक्शंस को एलिमेंट के साथ ही लेना, एलिमेंट के साथ, ताकि पॉइंट हमारा इसका सिलेक्शन में मिल जाए।
तो फिलहाल इसी के ऊपर लेते हैं, पहले इसकी आईडी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये आईडी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अंदर बीच में गैप है क्या ये? बीच में गैप है, हाँ, तो तभी सिलेक्शन नहीं ले रहा बीच में, तभी ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है। ये कोई बात नहीं, इसको भी ले लेंगे ना। तो इसके साथ साथ इसका कंसेप्ट हमने ले लिया। अब फ्रंट की वॉल का सिलेक्शन एक हमने लेना था, ये वाला, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और ये वाला हिस्सा हमने ऊपर का सिलेक्शन लेना, ये दीवार का, ये भी वुडन का सरफेस का डिफाइन होगा, इसको हम बाद में लेंगे। तो पहले इसकी आईडी नंबर डाल देते हैं 4। आईडी नंबर 4 डालने के बाद इसे डीसिलेक्ट कर लो और ठीक इधर आकर के 4 नंबर आईडी पे इस पे डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल करो। वुडन का जैसे सरफेस होगा, जैसे ये इधर देखोगे तो वुडन का सरफेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये बीच में सेंटर का मेरे ख्याल से ग्लास है, ये मिरर ग्लास है, ये क्या चीज है? सही डिजाइन लुक के लिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसके लिए ये पॉइंट मुझे दिखाना है। हाँ, ये खाली डिजाइन है, ये खाली ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। हाँ, ये बाहर का ट्रांसपेरेंट ग्लास लगेगा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जनरेट होगी। और ये वाला पार्ट भी हमारा वुडन का है, ये तो डार्क हो गया ग्रीन ग्रे, और इसके अंदर हमें एक एलिमेंट लेना है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, एक ये और एक ये, इनका कलर में सेम करना है। तो अब जाओ यहाँ पर इसे सिलेक्ट, इसका सिलेक्शन लेकर के इसके अंदर एलिमेंट का कलर डालोगे, तो एलिमेंट लगाओगे यहाँ पर 5, ये 5 नंबर, और ये ऊपर रखे हुए रिंग्स, इनका रिंग्स का भी डिजाइन दे दो, रिंग्स यहाँ पर दे देते हैं। इसके रिंग्स को डिजाइन लेने के लिए यहाँ इसको स्विच को कर दो ऑफ, और इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, इनको दे दो आईडी नंबर 5, 6, 5 पहले दे दिया, ये 6 नंबर, 6, ठीक है। तो 6 नंबर हमने आईडी इसमें डाल दी, और इसके बाद ये नीचे के जो पार्ट्स बॉडी हैं ये वाले, इनको अलग आईडी डालेंगे, ये और ये पीछे के पार्ट, इनको अलग आईडी में रखेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग बॉडीज बना रखे हैं, तो इसका आसान तरीका था, एक सीधा एक जिगजैग लाइन बनाते स्ट्रेट, उसे खींच देते और एक आसान से काम बन जाता। यानी अब इसमें ना मॉडलिंग में काफी हमें सिलेक्शन लेने में काफी दिक्कत हो सकती है। ये एलिमेंट अलग अलग है ना सारे, इसलिए कंट्रोल के साथ। इसके अंदर जाके सिलेक्शन लेना है लाइन के अंदर, इस दीवार के अंदर जा करके हम इसके सिलेक्शन बना लेंगे ऐसे। ये दीवार के अंदर जाके सिलेक्शन बनाने होंगे, क्योंकि ये एक एक एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए अब आएगा ये देखो, अब एक एक एलिमेंट अंदर से पकड़ना पड़ेगा। ये देखो एक सिलेक्शन है, इसमें सब डिवीजन इसके अंदर जाके आएंगे, ये जैसे ये सिलेक्शन लेने होंगे ऐसे। ये देखो ये इसके अंदर जाके सिलेक्शन बनाने होंगे। कोई बात नहीं, इसको यहीं से ले लेते हैं। हाँ, ये एलिमेंट हम अलग कर देते हैं, ये वाला, ये एलिमेंट हमने अलग लेते हैं इधर, तो नीचे से जाके बीचों बीच में से पकड़ लेते हैं सारे एलिमेंट।
आई इसका देखो सिलेक्शन क्या था, मेथड क्या था, वो भी मैं भी बताऊंगा। ये देखो एक एक एलिमेंट को काफी नजदीक से जाके पकड़ना पड़ रहा है। और जैसे ये सिलेक्शन बना लो, मान लो कल को ये सिलेक्शन मुझे दोबारा बनानी पड़ गई तो काफी टाइम लगता है, तो इसको बेटर है इस सिलेक्शन बनाए हुए को सेव कर लो ताकि उसे दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो लगभग 2-3 रह गए और 1, 2 और 1, 3 बस। अब इसकी सिलेक्शन यहाँ पर स्टोर करवा लो, यहाँ पर इसमें इसका नाम दे दो बार्स। बस ये बार्स मैंने डीसिलेक्ट कर ली, मान लो दोबारा से मुझे रीसिलेक्ट करना है ये वाली बार्स, और पॉलीगन का सिलेक्शन लो एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर बार्स को कॉल कर लोगे, वो सिलेक्शन मेरे को वापस मिल जाएगी। यानी बार बार सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस पे आईडी नंबर 7 डाल दो, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की आईडी अलग होगी, इस पे दोगे 8 नंबर, और बेड की आईडी दे दोगे 9 नंबर, और इनकी लेग्स की आईडी दे दोगे 10 नंबर। इसको आईडी डाल दो 10 नंबर। बस ये आईडी पहले डाल लेनी है, उसके बाद सारा काफी, क्योंकि हमने 10 आईडी ले रखी है टोटल, तो अभी 10 का 10 तो फॉर्म कर देते हैं यहाँ पर। अब इधर दिखने लग जाएगा कि आईडी नंबर कौन किसकी है। तो गो टू 5 में नाउ दैट्स ए ग्रीन, लाइट ब्राउन, ये आ जाएगा येलो कलर में। मैंने जानबूझ के भी कलर चेंज कर दिया, इसको हम बाद में हमें अपने हिसाब से चेंज करेंगे। और इसके बाद एक और है गो टू पेरेंट, 6 नंबर आईडी। 6 नंबर आईडी ये ग्रीन मैंने डाल दी, उसके अंदर के डेकोरेटिव डिजाइन की। 7 नंबर आईडी वो ग्लास है, ये फेंस है। 7 नंबर आईडी फेंस में डाल दी। 8 नंबर आईडी देखते हैं किसकी है, मैट्रेस की। 9 नंबर आईडी बेड की। ठीक है, 9 नंबर आईडी बेड की, और 10 नंबर आईडी उसके लेग्स की। बस देखो ये सही हो गया, ठीक है। अब आगे बारी फ्लोर की, तो फ्लोर को डाल दो 11 नंबर आईडी, और इसको बना दो 12 नंबर आईडी, ठीक है। बस इतना काम करने के ठीक बाद बाहर आ जाओ, और इधर आकर के 2 आईडी और ऐड कर लो, ऐड 1 और 2। ये देखो अभी 10 है, 11 नंबर और 12 नंबर, मैंने 2 आईडी और ऐड कर ली। इस पे मैंने वीरे मटेरियल लगा दी है, ये फ्लोर का है। वीरे मटेरियल फ्लोर दैट कैन बी डार्क ब्राउन और ब्लू। फिलहाल हमने ये कलर दे दिया। इस पे रिफ्लेक्शंस भी जनरेट करवा दिया अच्छा खासा, और बाहर आ गए। अब 11 नंबर आईडी इसकी है, गो टू पेरेंट, वो होगा कांच। इस पे लगा दोगे प्योर ब्लैक ग्लास, तो दिस गोइंग टू बी ए ग्लास, ये दिस कैन बी पार्ट ऑफ द ग्लास मटेरियल। अब एक बार इतने पार्ट को रेंडर करके देखते हैं फिलहाल। नाउ ओपन दिस इन दी रेंडरिंग पार्ट,
क्योंकि अभी मुझे लगता है खाली मेश लाइट है ऊपर, अंदर और लाइट नहीं है, उसको भी हम सराउंडिंग में लेके आएंगे। नाउ ओपन दिस V-Ray GI शो VFD ऑन। देन इसे लाइट वेटेड बनाने के लिए बकेट, और इधर रेनहार्ड के साथ 2.2 का गामा वैल्यू ऑन। और इसकी प्रीसेट्स में जाओगे, ब्रूट फोर्स दैट कैन बी चेंज इनटू इरिडियंस मैप, क्योंकि ये इंटीरियर शॉट है। एक्सटीरियर होता तो ब्रूट फोर्स चलता, एक्सटीरियर है तो ब्रूट फोर्स, इंटीरियर है तो इरिडियंस मैप का कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पर 2000 की बजाय मैंने निकल दिया 200, क्योंकि रेंडर टाइम नहीं तो ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए ये नीचे की पार्ट को हम सब डिवीजन में इरिडियंस में डाल के इसको फिलहाल मीडियम क्वालिटी में डाल रहे हैं विद एयर पास कम्बिनेशन ऑन। ये ऑन करना है और बस इसके बाद एक बार बंद करो और इसको रियल टाइम प्रीव्यू पर चेक ऑन करो कैमरा को लेकर, कैमरा 01, और इसको ऑन कर दो। तो देखो बहुत अच्छा शॉट मेरे पास आ गया, लाइट भी अंदर एक्सपोज होती हुई दिखाई देगी, और ऊपर की लाइट आपने लगाई रखी है ये वाली, वो ऑन पोजीशन पर भी चल रही है। इसको थोड़ा और एनहेंस कर देंगे। थोड़ी सी एक चेंज इसमें बाकी है, वो है पीछे की HDRI एनवायरनमेंट, वो तब लगाएंगे जब इसमें ये कंसेप्ट लगा देंगे। ये है हमारे पास सनलाइट। अब इसमें देखो मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो ब्राइट हो जाएगा, जब इसको सिलेक्ट करूंगा नॉर्मल कलर में आएगा। तो मुझे इसी को प्रीव्यू में देखना है, कैमरा व्यू को, नॉट दिस वन। उसके लिए इसके रेंडर सेटअप में जाओ, इसके इस व्यू को लॉक कर दो। अगली बार चाहे जो मर्जी व्यू पोर्ट सिलेक्ट हो, लेकिन रेंडर सिर्फ यही होएगा। चेंजिंग के लिए हम यहाँ आ सकते हैं, इसलिए चेंजिंग के लिए हमने ले लिया सन का सिलेक्शन। इस सन के सिलेक्शंस को वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम दी लुक, ये चेंज कर लो। और इसका सिलेक्शन हम ले लेते हैं यहाँ। एक मिनट, इसको फिल्टर ऑल में जाके क्लिक ले लो एक बार। अब चाहिए ये लॉक कर रखी है लाइट से। एक मिनट देखते हैं, कोई बात नहीं। अनलॉक ऑल इफ एनी, अनफ्रीज ऑल। और ये लाइट अभी नहीं आ रही, सिलेक्ट बाय नेम ले लो, सिलेक्ट बाय नेम यहाँ से। और इसमें से लाइट का V-Ray लाइट आपने ले रखा है ये वाला, तो देखते हैं कौन सा वाला है। ये वाली लाइट है, सनलाइट, हाँ ये वाली, सही। इसे सिलेक्ट कर लो। तो इसके अंदर वी कैन सिलेक्ट एंड देन सेट नाउ वन चेंज, वो चेंज होगा क्लाउड ऑन। क्लाउड ऑन होती है, पीछे आप देखो उस विंडो से आपको क्लाउड दिखना शुरू हो जाएगा अंदर से। और क्लाउड की रेंज को थोड़ा सा नीचे कर लोगे ऐसा, तो लाइट ऑफ रेंज बिकम्स मोर एंड गुड इन द फॉर्म ऑफ शेड्स ऑफ वैल्यू। अब जो पोजीशन है वो थोड़ी सी हमने इसके विंडो के पास में रखनी है, तो इसलिए विंडो ये रही, सन इधर से देखना चाहिए हमें, अंदर से विंडो से लाइट पासिंग थ्रू आउट। तो आप देखो लाइट का ब्राइटनेस वहां पर आ जाएगा, सन हमें वहां से अंदर से दिखाई दे जाएगा। तो दिस बिकम्स विजुअली विजिबल, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें वहां पर देना होगा। अब सन की जो वेट वैल्यू है या फिर क्लाउड की जो वेट वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, क्लाउड कम होने चाहिए या ज्यादा, तो इसकी डेंसिटी दे दो 0.2, तो क्लाउड कम हो जाएंगे या क्लाउड ज्यादा हो जाएंगे। तो जितने क्लाउड ज्यादा या कम लेने हो, यहाँ की डेंसिटी बढ़ा सकते हो। 1 करोगे तो ये बारिश वाला मौसम बन जाएगा, जैसे शाम का मौसम और जैसे बादल छाए हुए हों वैसा टाइप। तो 0.5 is complete density by which we can see cloud as well sun together. So सन की पोजीशन थोड़ी सी अगर हम हाइट में और ऊपर ले लें फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो हमें सन की हाइट थोड़ी सी और ब्राइट होती हुई दिखाई दे जाएगी और लाइट का एक्सपोज अंदर आता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। अब इसकी लाइट की एक्सपोज जहां पर जो दे रखी है वो है ये सन मल्टीप्लायर, इसे मैंने कर दिया 0.5 आधा, ताकि इंटेंस ऑफ लाइट और कम कर लो 0.8, इसे 0.8 कर लो। और अब कंट्रोल लेंगे कैमरा से। अब कैमरा ये रहा, कैमरा का सिलेक्शन, कैमरा के एक्सपोजर लेंगे यहाँ पर, ये जो ISO दे रखा है ये रखेंगे 350।
तो अंदर की इंटीरियर का लाइट एक्सपोज काफी अच्छा हमें दिख जाएगा। अब ठीक उसके बाद ये जो नंबर की वैल्यू है, ये डेंसिटी, ये शटर स्पीड, ये लाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करवाएगी। कितना मैंने कर दिया 85, तो इट बिकम्स मोर ब्राइटर। तो अंदर की इंटीरियर देखो काफी अच्छी और ब्राइट होती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। और नीचे का जो फ्लोर ग्राउंड आप देख ही पा रहे हो, काफी अच्छा फ्लो हमें रिफ्लेक्शन के साथ दिखाई दे रहा है। अब इसी के अंदर लाइट जो है स्विचिंग दे रखी है ये वाली, इसके अंदर टेबल लैंप के अंदर, तो ये लाइट हमें इसकी ग्लो में दिखनी चाहिए, तो इसलिए इसको सेलेक्ट करो एलिमेंट को, इस टेबल लैंप के एलिमेंट को। इसके ऊपर एक नई आईडी डाल दो, 12 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, ठीक है। तो टेबल लैंप के ऊपर मैंने 30 नंबर आईडी डाल दी है। और इस 30 नंबर आईडी डालने के ठीक बाद यहाँ पर मटेरियल में चले गए, गो टू पेरेंट, आईडी नंबर 13, एक और आईडी डाली जाएगी इसके बीचों बीच में, आईडी नंबर ऐड वन मोर 13। 13 नंबर आईडी पर यहाँ पर वीरे मटेरियल डालोगे पहले, फिर इसके ऊपर डालोगे एक लाइट मटेरियल, वीरे टू साइडेड, ये डालोगे मटेरियल। टू साइड का मतलब अगर इसके अंदर कोई लाइट जल रही है तो उसका लाइट ग्लो अंदर से बाहर की तरफ एक्सपोज होता हुआ दिखाई देगा, राइट। से ओके, इसे ऑन रखो और डन कर दो, यस डन। तो देखो टेबल लैंप के अंदर का लाइट एक्सपोज हमें होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब लाइट कौन से कलर की होगी, वो लाइट का कलर हम एक्सपोज में चेंज करेंगे, यानी इसके लाइट के कलर की वेरिएशंस हम यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे इसके लिए इंटेंस ऑफ लाइट को बाहर ले लो, गो टू पेरेंट, मिनिमाइज, स्विच टू नाउ दिस पर्टिकुलर लाइट, इसके अंदर जो लाइट लगा रखी है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से सिलेक्शन में लेंगे, यहाँ से, ताकि मुझे यहाँ से लाइट दिख जाएगी ये आसानी से। तो इसे सिलेक्ट कर लो, इसके एलिमेंट को बंद कर दो, ओनली सिलेक्ट नाउ द लाइट, और इस लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पर बढ़ा दो। अब देखो यहाँ पर काफी अच्छा चेंज हमें मिलेगा। ये जो मल्टीप्लायर दे रखा है लगभग इसको कर देंगे 8000, तो इंटेंस ऑफ लाइट बिकम्स मोर देन गुड। और इसको और अच्छा एनहेंस करने के लिए लगा देंगे टेम्परेचर 48 की बजाय 2800। ये बल्ब लाइट का कंटेंट होगा और लाइट का फ्लो काफी अच्छा हमें जनरेट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो देखो काफी अच्छी लाइट का सोर्स में दिखाई दे रहा है। अब ये प्रोसेस हमारा चलेगा। अब चलते हैं फ्लोर के ऊपर। तो फ्लोर इज गोइंग टू बी कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। तो फ्लोर की कंसेप्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पर। इस फ्लोर के ऊपर चलेंगे। फ्लोर की आईडी मुझे मालूम है कौन सी है, तो अगर नहीं मालूम तो उसको सिलेक्ट करके देख सकते हो। एलिमेंट सेलेक्ट, तो आईडी नंबर यहाँ पर प्रेजेंट में दिख जाएगी 11, और इसी 11th आईडी के अंदर जाके वी कैन रिप्लेस सम चेंज। तो गो टू पेरेंट, 11 नंबर आईडी मेंट फॉर द फ्लोर, इसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दो, और ठीक इसके अंदर जाकर के पीवीआर प्रोसीजर का काउंट ले लो। तो जैसे यहाँ पर फ्लोर लगाना मुझे मार्बल का मटेरियल, मार्बल जो कि ग्रेनाइट मार्बल हो सकता है, तो ग्रेनाइट मार्बल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, यानी ऊपर से निकालेंगे इसका बिटमैप। बिटमैप के अंदर से हमारा प्रोसीजर रहेगा इनके पोजीशंस पर। बिटमैप हमारा गैलरी नेम के अंदर, हमारा फोल्डर का नाम के अंदर, हमारे बैच का टाइमिंग के अंदर, हमारे पास एक इमेजेस फोल्डर में जिसमें हमारे पास एक ग्रेनाइट का मार्बल ये पड़ा हुआ है, ये है, ये है, ये सेम सेटिंग के साथ, बिल्कुल है, सेम सेटिंग के साथ कर सकते हो। इसे कॉल कर लो। अभी देखो नीचे ग्रीन मार्बल बहुत अच्छे तरीके से बिक जाएगा। ग्रेनाइट का मार्बल कितना अच्छा आ गया है। अब इस ग्रेनाइट मार्बल के ऊपर मुझे टाइलिंग को कैलकुलेट करवाना है यहाँ पर। तो टाइलिंग यहाँ पर लगा देंगे लगभग 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, यानी कि रिपीट हो जाए और टाइल का विजुअल काफी अच्छा हमें दिखाई दे जाए। अब इसी टाइल के ऊपर मुझे एक छोटा सा काम करना है। इनके ऊपर टाइल की सब डिवीजन बनानी है। तो टाइल की सब डिवीजन बनाने का काम हमारा कौन करेगा, वो है पंप। तो पंप को कैलकुलेट कराएंगे अब यहाँ पर। तो गो टू पेरेंट, इसकी टाइल विजुअल्स को हम यहीं पर छोड़ दें और सीधा आ जाए यहाँ पर पंप मॉड बॉडी के अंदर। पंप क्लिक ऑन बिटमैप। इस पे हम बम्प वाला जो कंसेप्ट है वो ले लेंगे, कुछ हार्ड वाला बॉडी जो इसी के विजुअल्स को कैलकुलेट करवा दे। इसी मैप को ले लो, बम्प को, यही वाला मैप, हाइट वाला मैप लगा रहे थे ना हमने,
ग्रीन लिखा हुआ मार्बल, तो ग्रीन मार्बल कोई लगा दो बॉक्स, नहीं तो इस पे टाइल वाली ये ब्लैक एंड व्हाइट की इमेज लगा दो, ये टाइल। तो अब देखो काफी अच्छा हमें एक एक्सपोज वैल्यू वहां पर दिख जाएगा। तो देखो इसके पंप के ऊपर टाइल्स बने हुए दिख जाएंगे, राइट। तो देखो कितने अच्छे शाइन टाइल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो शाइन टाइल है, ज्यादा शाइन है, इसे भी ठीक करना है, गो टू पेरेंट, और इसको ठीक करने का काम होगा फ्लोरिंग आईडी, यानी फ्लोर के अंदर जाओ। फ्लोर के अंदर ये जो ग्लॉसीनेस है, रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस, यानी ये वाली, इसे कर दो 0.75, ताकि the glossiness is going to be fading up and then it gives you the best output of tiles. तो टाइल्स का आउटपुट हमें काफी अच्छा दिखाई दे जाएगा। अब टाइल्स की रिपीटेशन कितनी चाहिए, वो पंप के अंदर जाके मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। अब एक पार्ट और इधर की, अभी हमने कलर चेंज करनी है कबर्ड्स की। ये वुडन्स की कबर्ड्स हैं, तो वुडन का कबर्ड्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं आउटपुट में, और ये सेम कलर हमारा इसके ऊपर भी आ जाएगा, और इसके ऊपर हम एक नया कलर का एड ऑन दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कलर हमारा कुछ और है और नीचे का कलर हमारा कुछ और है, और इस पे कबर्ड्स पे भी कलर कुछ और है, और इस कबर्ड का डिजाइन भी हमारा कुछ और है। तो इसका मतलब है इन कबर्ड्स की भी मटेरियल आईडी लगाओगे कुछ इस तरीके से। तो एलिमेंट का कर लो सिलेक्शन, ये कबर्ड्स को सिलेक्ट कर लो एक साथ। डोर का पैनल हम ले सकते हैं साथ के साथ अगर लेना चाहो तो, और इसके अंदर लगा दो आईडी नंबर 14। बस ये आईडी नंबर 14 हमने लगा दी इसके ऊपर, और इससे यहाँ से 14 को डीसेलेक्ट करके एक और आईडी लगा दी पीछे यहाँ पर, आईडी नंबर 1 मोर एड ऑन, दैट वुड बी अ 14 आईडी। इसको देते हैं अलमीरा या कप्स, और इस कप्स के अंदर एक मटेरियल लगा देते हैं यहाँ पर, जनरल मटेरियल विद वीरे मटेरियल, और यहाँ पर लगा देंगे वुड का एक टेक्सचर, जो वुड की डिजाइन होगी। ये वुड हमारे पास में ये वाला मटेरियल सही नहीं है, इसका वुड का मटेरियल विल गेट फ्रॉम दी अदर लाइब्रेरी, कहीं से और मिल जाए। देख लेते हैं किसी और फोल्डर से मिल जाएगा। सो यहाँ से ये बार्क वुड है, लेकिन ये बार्क वुड है, ये वाला नहीं चाहिए हमें। हमें वुड का एक रियल टेक्सचर चाहिए, जो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से इंटरनेट की हेल्प से। तो फोल्डर में पड़ा हुआ है, आपके फोल्डर में पड़ा हुआ उसमें, तो वहीं से ले लेते हैं। चलिए तो चलते हैं यहाँ पर वुड के टेक्सचर्स की तरफ। आपकी पेन ड्राइव से ये है मटेरियल। हाँ, इसमें कौन सा वाला है जिसमें वुड पड़ा हुआ हो? इसी में देख लेते हैं। ये डार्क वुड का यही निकाल दो, ये भी चल जाएगा। डिफ्यूज वाला हमें चाहिए वैसे तो। इसका वो वाला एम्बिएंट कहाँ है उसका, वो तो है ही नहीं। वो ये हुआ है, कलर वाला नहीं है इसमें। हाँ, वो कलर वाला नहीं है इसमें। ये EXR है, डार्क रफनेस, ये ओपन GL, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिफ्यूज, यही लगाते हैं, ये चल जाएगा। ओपन करो, लेकिन ये हार्डवुड है, ये हार्डवुड है। एक और देख लेते हैं, कोई और सिंथेटिक वुड, ये वाला ठीक है, ये चल जाएगा। इस पे लगा दो डिफ्यूज, ये वाला करके इसको लगा दो ओपन, और उधर देखोगे वुड का डिजाइन उसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। अब इसकी यूवी लगनी है, तो इसकी यूवी लगाने से पहले हमें पता है क्या करना चाहिए। एलिमेंट का सिलेक्शन इन सबके ऊपर एक साथ, और इसके ऊपर लगा दो UVW मैप। UVW मैप लगते ही इसका वुड का डिसीजन हमारा सही आ जाएगा।
इसके ऊपर हम लगाना बॉक्स का एक मटेरियल मैप। तो ऊपर जाओगे बॉक्स में लगा के इसे देखोगे, मटेरियल पूरा प्रोसेस में सही आ जाएगा। ये देखो काफी अच्छा आ गया। अब इसके ऊपर वुड की शाइन भी डालनी है, तो वुड की शाइन डालने के लिए इसकी रिफ्लेक्शन जनरेट करवाओ वुड की, ताकि वुड मटेरियल के ऊपर रिफ्लेक्शन जनरेट हो जाए। और इस वुड मटेरियल के ऊपर मुझे थोड़ा सा स्पेकुलरिटी जनरेट करवानी है यहाँ से, तो 0.85, ताकि फेड ऑफ वुड का डिजाइन उसमें जनरेट हो जाए। ये देखो काफी अच्छा आ गया वुड का डिजाइन। और इसके अंदर एक माइका वाला डिजाइन रखना है तो ये 1 ही रखना है। अगर माइका डिजाइन रखना है तो कीप इट 1, अदरवाइज इसमें ये कर सकते हो, जैसे माइका करना तो 1 के अंदर ये वैल्यू कंप्लीट एज प्योर वाइट, ताकि इसका माइका रिफ्लेक्शन काफी अच्छा जनरेट हो जाए। अब देखो काफी अच्छा जनरेट हो गया आउट। इस पे ये थोड़ी शाइन वैल्यू, हल्की सी शाइन ग्लॉसनेस बढ़ा दो 0.85, ये सही रहेगा। इसमें बहुत अच्छा इनपुट हमें दिख जाएगा वुड का सरफेस का, पॉलिश वुड बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन में दिख जाएगा। अब इसको और थोड़ा नजदीक से देखना है तो हम क्या करने वाले हैं, इसको एक छोटा सा काम करने वाले हैं। इसी के अंदर ही Ctrl+D, बाहर आ जाओ और इधर आकर के कैमरा का एक सिलेक्शन लो, इस कैमरा का, और टॉप में जाकर के इस कैमरा की एक कॉपी निकाल दो, इसको अंदर ले जाओ इंटीरियर में। क्योंकि इसकी सेटिंग्स हो रखी हैं इसलिए हमें दोबारा सेटिंग्स नहीं लेनी पड़ेगी, तो इसे कर दो ओके। और इस कैमरा को एक्सपोज करके इसके सामने लगा दो यहाँ पर, यानी इसका जो व्यू है वो इस कैमरा का वो टारगेट से इस एल्मीरा के ऊपर यहाँ रख दिया जाएगा, इस कॉर्नर, और इधर से कैमरा को दिखाया जाएगा ये व्यू। और एक बार कैमरा चेंज करके देखो, ये काफी अच्छा शॉट हमें मिल गया। अब इस कैमरा की हेल्प से इसकी एक्सपोज वैल्यू पीछे करेंगे थोड़ी सी, ताकि मैं दूर से बड़ा कॉर्नर का व्यू देख पाऊँ। तो इस बड़े कॉर्नर से टॉप से जाके इसकी पोजीशन चेक करूं कि कौन सा कॉर्नर यहाँ से मुझे दिखाना है, कुछ ऐसा। ये शॉट इस दीवार से बाहर नहीं जाना, इस दीवार से बाहर, बस यही रोक दो। और इसका जो FOV यानी एक्सपोजर वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये अभी 36 आ रहा है FOV, इसे हम कर देंगे लगभग 55। तो द रेंज ऑफ दैट एरिया बिकम्स मोर देन गुड इन द एरिया। तो ये एडजस्ट कर दिया कैमरा, और कैमरा का जो एडजस्टमेंट टास्क होगा हमारा कुछ ऐसा होगा, ये वाला एरिया इतना, जिसमें बेड और ये अलमीरा दोनों एक साथ एक्सपोज में हमें दिख जाए, साथ में विंडो भी दिख जाए। अब इसको एक बार रेंडर करके देखो, आउटपुट में हमें काफी अच्छा सीन शॉट मिलेगा। इसे स्टॉप करो और इसका रेंडर प्रीव्यू लो कैमरा टूल से, तो देखो काफी अच्छा शॉट हमारे को दिखाई दे जाएगा। राइट, अब इसके ऊपर मैट्रेस लगनी है वही शीट, और इसमें टेक्सचर लगेगा क्लॉथ का सिमुलेटर, इस पे भी वुड का टेक्सचर आना भी बाकी है, तो बहुत अच्छा डिजाइन लुक निकल आएगा। ऊपर को इसको हम प्योर व्हाइट में डाल दें ताकि लाइट का बाउंस अच्छा हो जाए। तो मटेरियल में जाओ, मटेरियल में गो टू पेरेंट में हमारी जो मटेरियल की लाइट सोर्स है वो ऊपर की तरफ है। ये रिफ्रेश नहीं हो पा रहा, कुछ गड़बड़ है, एक बार सेव कर लेते हैं इसको। सेव एज नए नाम से आप ही के फोल्डर में डालता है उसमें मटेरियल, इसी के ऊपर डालो नंबर 3 से प्लस, और बस एक बार इस फाइल को रिपीट रीओपन करेंगे। अब तो मेथड तो समझ में आ गया कैसे लगाना मटेरियल, बस आईडी पे फोकस करना है। आईडी के बाद सारे काम बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि मेन कंफ्यूजन आता है कि किसके ऊपर कौन सा मटेरियल कैसे लगाए, तो वो कंफ्यूजन हमारी आईडी लगाने पे खत्म हो जाएगी।
अब सही आ गया, बॉल खाली हुई है राइट, वो समहाउ कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब ये बीच की जो डिजाइन है इनको हम प्योर व्हाइट में डालते हैं, यानी कि ये वाली आईडी है, इसको कहते हैं प्योर व्हाइट। अब देखो प्योर व्हाइट बनाने का तरीका क्या है, इसको मैंने प्योर व्हाइट में डाल दिया रिफ्लेक्शन के साथ, और इसकी ग्लॉसी वैल्यू मैंने बढ़ा दी 0.55। अब इसके ऊपर एक मटेरियल लगाओगे और इसी के ऊपर ही, यानी डिफ्यूज बॉडी का कंसेप्ट है जो, इसी के ऊपर लगा देंगे ऑन पोजिशन, क्लिक ऑन, और इसके अंदर मुझे एक मटेरियल मिल जाएगा, हीरे का ही मटेरियल, जो कि ऑन पोजीशन पर काफी अच्छा आउटपुट हमें दे देता है। इसमें एक हीरे मेटल हमें मिलेगा, हीरे एक और है, या इसको ऐसा कर लो, छोड़ो, यहाँ पर जाओ, इसी के ऊपर क्लिक लो, इस पे एक, इसी के ऊपर एक ओवरराइड मेटल लगा दो, इसी के ऊपर कॉन्टेक्ट में, वो ज्यादा अच्छा जाएगा, उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसमें क्या होगा, एक मेटल तो है, उसके ऊपर ओवरराइड करके रिफ्लेक्शन और जनरेट करवा देंगे और अच्छी आउटपुट हमें मिल जाएगी। मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूं, धीरे ओवरराइड मटेरियल, इसे कॉल कर दोगे और इसे कर दोगे ओल्ड मटेरियल सब मटेरियल को बना दो, और ये जीआई मटेरियल मिलेगा, इसी की जीआई मटेरियल यहाँ पर कॉल कर लो एक नए तरीके से, इस पे एक धीरे मटेरियल और दोबारा कॉल कर दो, इसके ऊपर इसे कर दो प्योर व्हाइट, और इस प्योर व्हाइट के अंदर एक और काम कर दो हल्का सा, वो है सेल्फ इल्यूमिनेशन, इसके ऊपर क्लिक, और इसके ऊपर जाके यहाँ पर ग्रेज में जाकर के यहाँ पर डाल दो 2020, बस इतना ही काम करना था। अब इस बार रेंडर में देखोगे ये चेंज काफी अच्छा हमें दिखाई देगा। तो लुक एट्स प्रीव्यू इन दी रेंडर आउट, दोबारा से प्ले, इस बार देखो इसका ग्लो बिकम्स वेरी गुड, तो वाइटनेस का जो रेंज है काफी अच्छा हमें दिखाई दे जाएगा। अब एक चीज और इसमें कि ये बाउंस बनाए या नहीं बनाए, ये हमारे ऊपर डिपेंडिंग पॉइंट पर रहेगा, ये भी हम इसमें विजुअली डाल सकते हैं ताकि वो कंसेप्ट हमें मिल जाए। तो इसी के मटेरियल के ऊपर जाकर के इसका कंसेप्ट लिया जा सकता है। तो यहीं पर जाके इस पॉइंट पे जाओ, मटेरियल, मटेरियल, गो टू पेरेंट, ये देखो रिफ्लेक्ट मटेरियल, यही मटेरियल रिफ्लेक्ट पे भी डाल दो कॉपी बना के, और रिफ्लेक्शन भी जनरेट करे, देखो काफी अच्छी रिफ्लेक्शन जनरेट हो जाएगी। तो काफी अच्छा ब्राइटनेस ऑफ वाइट रेंज हमें काफी अच्छा दिखाई देने लग जाएगा। ये तो प्योर वाइट वैसे बनाना काफी टफ टास्क हो जाता है। इसी के साथ साथ एक रिफ्लेक्ट मटेरियल के साथ शेडो मटेरियल नहीं देना, इसके इंटीरियर वॉल के अंदर जाके इसकी पोजीशन में चले आना, यहाँ पर इसके अंदर। तो इसमें से ये जो टास्क हमने दी थी ये वाली, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो वहां पर बिल्कुल डल रिलेशन जॉइंट जनरेट हो जाएगा विद गुड बाउंस ऑफ लाइट। ये काफी अच्छा आ गया, ये पहले से ज्यादा बेटर हो गया। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट पार्ट इसमें डाल सकते हो, अगर ऊपर डिजाइन लगाना पड़े कार्विंग का तो लगा सकते हो, तो आपकी चॉइस है। यानी कई बार क्लाइंट कस्टमर बोल देते हैं कि हमें ऊपर का डिजाइन भी चाहिए, वो दिया जा सकता है। अब ये रिफ्लेक्ट बॉडी यहाँ पर जनरेट करो लाइट के अंदर, व्हाइट के जीआई प्रोसेस के अंदर, और इसका वैल्यू दे दोगे करीबन 0.75, बस दैट्स इट। So this looks very nice out. अभी ये मिरर ग्लास है तो इसको मिरर ग्लास बनाते हैं, तो इसके लिए एक आईडी और लगाएंगे यहाँ पर, गो टू पेरेंट, ऐड वन मोर आईडी लास्ट में,
15 नंबर, और इस 15 नंबर को इस ग्लास पे डाल देंगे, यानी सिलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया। इसका यूवी लगा के इसके ऊपर लगा दो एडिट पॉली। इसके ऊपर अब एडिट पॉली लगाएंगे तो इसका यूवी खराब हो जाएगा। अब इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लोगे, इसको, और इसे बना दोगे 15 नंबर आईडी। जब इस पे 15 नंबर आईडी लग जाए, ये काले रंग का जनरेट हो जाएगा, क्योंकि 15 नंबर आईडी पे अभी सिर्फ कलर है ही नहीं। तो इसके ऊपर वी कैन क्लिक एंड देन ड्रैग द पॉइंट। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या है ठीक हो? हाँ बस बढ़िया, मैं भी लिंक भेज रहा हूँ आपको 10 मिनट में। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो रहे। सो इस पे भी वीडियो मटेरियल लगा दो ओवरऑल। इस पे हमें एक काम करना ही है, रिफ्लेक्शन प्योर 100%, और इसके अंदर लगा दोगे फ्रेस्नेल IOR 100, तो कांच का ग्लास बन जाएगा। वो देखो आप पर एकदम कांच का ग्लास प्योर डिजाइन में बन गया। अब इसका कलर जो डिफ्यूज कलर है प्योर व्हाइट में से चेंज करके ब्लैक में डालो, बस। तो देखो काफी अच्छा है, रिफ्लेक्शन ग्लास जनरेट हो गया। अब हमें देखना है कि वाकई में इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है ये कि नहीं। तो हम इसके नजदीक से जाके एक बार प्रीव्यू देखते हैं, कैमरा को थोड़ा एक्सपोज करते हैं इसके पास। ये रहा हमारा कैमरा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट कर कॉपी निकाली मैंने इस कैमरा के सामने वाले में, और इसका कैमरा नंबर बना दिया 3। इसके टारगेट को रख दिया इस ग्लास के ऊपर, यानी ये इस ग्लास को दिखाएगा, और इसका एंगल ये होगा इसके ठीक सामने से थोड़ा सा नजदीक से। फ्रंट से जाके देखो ये कहाँ पर लॉक्ड है, इस ग्लास के ऊपर। तो मुझे इसको थोड़ा नीचे रखना है और इसके टारगेट को उठा करके इसके ऊपर रख देना है, यानी ग्लास के ऊपर। ये तो ग्लास तो यही ना, राइट, इसको दिखाना हमें। और इसके टारगेट बॉडी का जो सोर्स बॉडी है उसे सिलेक्ट करके देख लेते हैं। अब इधर आकर के कैमरा का व्यू देखते हैं यहाँ। तो इधर देखो काफी अच्छा रिफ्लेक्शन मुझे कांच का दिखाई दे जाएगा, एकदम प्योर, जैसे कांच का विजुअल रिफ्लेक्शन ग्लास होता है वैसा डिफाइन दिख जाएगा। अब धीरे धीरे इसके एंगल्स को जैसे चेंज करोगे, यहाँ पर उसका एंगल आपको दिखाई दे जाएगा चेंज होता है। तो देखो पीछे की प्रीव्यू दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक सो पॉइंट तो क्लियर है। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा फोकस करके देखो, कोई डाउट लगे दोबारा फिर भी तो पूछना चाहो पूछ सकते हो। मटेरियल लगाने का तरीका ये सबसे आसान तरीका है, बट इसमें खास ध्यान रखना यूवी को साथ में लेके चलना, क्योंकि इसमें अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अनफोल्ड करने के लिए भी तरीका है, वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। उसमें क्या होता है, दीवार कभी क्या होता है, जैसे टाइल लग रही है तो टाइल की कॉन्टिन्यूटी पहले सीधी ऐसे जा रही है, फिर ऐसे टर्न भी होनी है उसी पैटर्न पर, यानी इधर से सेम पैटर्न टर्न होकर के इधर भी आएगा। तो उस पैटर्न को हमने ध्यान रखना है। वो पैटर्न कैसे होगा, वो अनफोल्ड के थ्रू पॉसिबल होता है। वो मैं उसका भी एक कंडीशन बताऊंगा कैसे होगा। तो आज फिलहाल इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखो। अब देखो काफी अच्छा हमें आउटपुट यहाँ पर मिल चुका है, बहुत बढ़िया। और राजमताज के लिए एंट्री आपने एक तो कर दी, और आपने भी कर दी, आपने भी कर दी। हाँ, वो मेरे को ग्रुप पे शेयर कर देना कि यस यू डन इट, शेयर कर दिया। किनकी? आपकी ही बोल रहा। अब मैं बताता हूँ, आपकी जॉब इंटीरियर में लगेगी। ये बोलना तो नहीं लगेगी, नहीं लग जाएगी, लग जाएगी, सबकी लगेगी, जॉब तो सबकी लगेगी, बट है थोड़ा सा आगे पीछे, बट लगेगी। मेहनत तो है। अभी
अमित का भी लगभग बेड़ा पार है, हाँ उसका भी बेड़ा पार हो गया है लगभग। तो अब उसे थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज भी करना है। वो दिक्कत पता है कि वो थोड़ा सा घबरा जाता है बीच में, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। फिर की भैया आ रही थी अभी। हाँ जो इधर हाल से जो अमित है, तो उनका काम अच्छा है, काम में भी दम है, लेकिन उनके दिक्कत पता क्या है, वहां पर जब इंटरव्यू में जाता है वो हड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। तो स्टार्टिंग में क्योंकि अब हुआ क्या, उनका डरने का कारण था, क्लाइंट उनके सामने आ गया, उन्होंने बोला इसको एक्सप्लेन करो क्या कर रहे हो। अब वो एक्सप्लेन करने में ही दिक्कत होती है, ये दिक्कत है। वहां पर क्या थोड़ा कम्युनिकेशन में अच्छा खासा चाहिए। जैसे मान लो एमएनसी कंपनी में अगर हम कभी चले जाते हैं, एमएनसी कंपनी में ज्यादा आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे और उनके साथ डील करना पड़ेगा उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। तो बस वो थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट है, वो अमित के मन में डर है वही कि मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। हाँ हिंदी में समझा दो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी। अब मेरे पास है एक क्लाइंट आया, अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। वो आया, वो वहां से था कनाडा से, वो कनाडा से था। तो मैंने कहा भाई, मेरे को बॉस ने बोला कि कनाडा से क्लाइंट आया है, इनके साथ डील करना है, तो ये देख लो कैसे करोगे। मैं सर आप टेंशन मत लो। तो उनको मेरे सामने बुलाया गया, तो कहते हैं सर ही इज महेंद्र, so he is taking care about that all the figures and the figure, so whatever question query you have in your mind just ask me। तो उन्होंने कुछ पूछना शुरू किया, उन्होंने अपना एक्शन दिया वहाँ का, तो मैंने फिर एक्शन बड़ा चेंज करा। मैं सर क्यों फॉर्मेलिटी में पढ़ रहे हो, आप भी पंजाबी करने तो गुड मॉर्निंग। तो कहता है फिर हो जाए पंजाबी, मैंने कहा बिल्कुल। फिर मैं उसे पूरी बात पंजाबी में समझी, तो वो समझ। यानी कहने का मतलब ये है, राइट कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज और शी इज, अकॉर्डिंग यू कैन चेंज योर कम्युनिकेशन। कोई फायदा नहीं, इसलिए जिसमें इजी कन्वीनियंट पॉइंट हो जाए, एक लैंग्वेज पकड़ो, उसमें बोलना शुरू करो, और उसके बाद आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उस पर बहुत अच्छा बेनिफिट पॉइंट आपको मिल रहा है। तो खैर आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर रेस्ट पार्ट हम